हे ऋषियों, आप लोगों की क्या जिज्ञासा है? हे मुनिश्री, माता के 9 दुर्गा रूप एवं 10 महाविद्या क्या है? दोनों प्रकार के रूपों में क्या अंतर है? हमारी यही जिज्ञासा है, समाधान करने की कृपा करें। हे ऋषियों, माता के 9 दुर्गा रूप क्रमशः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी तथा सिद्धिदात्री है। इन रूपों ने समय समय पर असुरों का संहार किया है तथा देवत्व की रक्षा की है। यह सभी माता के अवस्था परक स्वरूप हैं। 10 महाविद्या माता के शक्ति परक अथवा चरित्र परक स्वरूप हैं, जो काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला है। ये शक्तियां माता में अंतर्निहित है। इनके द्वारा माता ने समय समय पर दुष्टों का नाश किया है। सभी 10 महाविद्या माता के प्रत्येक अवस्था परक स्वरूप के साथ संयोजित है। हे मुनिश्री, अब यह बताएं कि माता के 10 महाविद्या की उत्पत्ति कैसे हुई? हे ऋषियों, पूर्व काल की बात है। प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवता ऋषिगण निमंत्रित थे। किंतु भगवान शिव से द्वेष हो जाने के कारण दक्ष ने न तो उन्हें आमंत्रित किया और न अपनी पुत्री सती को ही बुलाया। देवर्षि नारद जी ने देवी सती को यज्ञ के बारे में बताया। देवी सती ने मन में कुछ देर विचार किया, फिर वहां जाने का निश्चय किया। नारायण नारायण। हे देवी, आपके पिता ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें सभी देवता ऋषिगण निमंत्रित हैं। आपकी सभी बहनें यज्ञ में आमंत्रित हैं, अतः आपको भी वहां जाना चाहिए। हे देवी, यज्ञ का आयोजन हमें अपमानित करने के नियत से किया गया है और इसीलिए हमें निमंत्रण नहीं दिया गया है, ना ही आपको ही बुलाया गया है। इस परिस्थिति में हमें वहां जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। मैं प्रजापति के यज्ञ में अवश्य जाऊंगी और वहां पहुंचकर या तो अपने प्राणेश्वर देवाधिदेव के लिए यज्ञ में भाग प्राप्त करूंगी या यज्ञ को ही नष्ट कर दूंगी। मुझे अनुमति दीजिए महादेव, मुझे अनुमति दीजिए महादेव, मुझे अनुमति दीजिए महादेव, मुझे अनुमति दीजिए महादेव। अपने पति देवाधिदेव महादेव का प्रजापति द्वारा किया गया अपमान देख देवी सती के नेत्र लाल हो गए। उनके अधर फरकने लगे, जो कृष्ण वर्ण के हो गए। क्रोध अग्नि से उदीप्त शरीर महाभयानक एवं उग्र दिखने लगा। उस समय महामाया का विग्रह प्रचंड तेज से तमतमा रहा था। वह बार बार भीषण हुंकार कर रही थी। इस प्रकार अपने तेज से देदीप्यमान एवं अति भयानक रूप धारण कर महादेवी सती घोर गर्जना के साथ अट्टहास करती हुई भगवान शिव के समक्ष खड़ी हो गईं। देवी का यह भीषणतम स्वरूप साक्षात महादेव के लिए भी असहनीय हो गया। भगवान शिव वहां से हट गए और सभी दिशाओं में इधर उधर गति करने लगे। देवी ने उन्हें रुक जाइए, मत जाइए कई बार कहा, किंतु शिव एक क्षण भी वहां नहीं रुके। इस प्रकार अपने स्वामी को विचलित देख भगवती सती ने उन्हें रोकने की इच्छा से क्षण भर में अपने ही शरीर से अपनी अंगभूता 10 देवियों को प्रकट कर दिया, जो 10 दिशाओं में उनके समक्ष स्थित हो गईं। भगवान शिव जिस दिशा में जाते थे, भगवती का एक एक विग्रह उनका मार्ग अवरुद्ध कर देता था।
छिन्नमस्ता। धूमावती। बगलामुखी। रुक जाइए महादेव, आप 10 दिशाओं से घिर चुके हैं। ये सब कौन है देवी? ये सब मेरे ही स्वरूप हैं तथा 10 महाविद्या नाम से पूजित हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली है, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है। पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाएं में भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोडशी है तथा भैरवी सामने खड़ी। अब मुझे दक्ष यज्ञ में जाने की आज्ञा दीजिए महादेव। हे देवी, यज्ञ में आपके जाने में मुझे मंगल नहीं दिखता है, फिर भी जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, मैं जाती हूँ। यज्ञ में या तो अपने पति का यज्ञ भाग लूंगी, अन्यथा यज्ञ विध्वंस कर दूंगी।